Good morning again. Earlier we have seen page number 5th and 6th. We are going to study the lesson 2nd, India event after 1960. As I told you earlier, in 1984 में इंडियन आर्मी वॉज सेंट इनटू द गोल्डन टेम्पल. इंडियन आर्मी को गोल्डन टेम्पल में भेजा गया बिकॉज द टेररिस्ट वेयर टेकन द शेल्टर देयर, क्योंकि आतंकवादी ने वहां पे आश्रय लिया था और उनको निकालना था, इसलिए भारत सरकार ने वहां पे आर्मी भेजी. एट द सेम टाइम उसी समय पे मिसेस इंदिरा गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर एंड शी वॉज असेसिनेटेड. उसका खून किया गया बाय द बॉडीगार्ड के द्वारा. यहां तक हमने देखा था. राइट आफ्टर इंदिरा गांधीज असेसिनेशन इन 1984 में मिसेस इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद नाउ राजीव गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. उनके जो लड़के हैं बड़े, राजीव गांधी, सॉरी छोटे लड़के, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया. राजीव गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. He tried to make several reform in the field of Indian economy. इंडियन इकोनॉमी में उन्होंने बहुत सारी सुधारना की. दैट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आल्सो. साइंस और टेक्नोलॉजी में भी उन्होंने बहुत सारी इंप्रूवमेंट की. He took the lead in solving the issues of the तमिलनाडु माइनॉरिटी. जो तमिलनाडु माइनॉरिटी है उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में श्रीलंका में उन्होंने बहुत सारी कोशिश की. He promoted the idea of the united Sri Lanka with the internal autonomy to the Tamil community. तमिल कम्युनिटी के साथ उनको इंटरनल यूनाइटेड करने की भी उन्होंने कोशिश की, बट हिज एफर्ट्स इन दिस रिगार्ड प्रूव टू बी इन वेन. लेकिन उन्होंने जितने भी प्रयास किए इट वॉज टोटली यूजलेस. वो पूरी तरह से खत्म हो गए. He faced a lot of criticism in the context of the corruption. उनके वक्त करप्शन के लिए भी उनको बहुत सारा सामना करना पड़ा. हाँ, he was charged as a corruption that took place during the defense equipment deal. डिफेंस के सौदा में जो डिफेंस का डील हुआ उसमें उन्होंने करप्शन किया, ये भी आरोप उनके ऊपर लगाया गया. स्पेशली द परचेस ऑफ द लॉन्ग रेंज कैनॉन फ्रॉम द फॉरेन कंपनी कॉल्ड बोफर्स. बोफर्स नाम की जो कंपनी थी उससे हमने बहुत सारे रणगाड़े लिए और उसमें करप्शन का ब्लेम उसके ऊपर आया. पॉलिटिकल करप्शन बिकेम द क्रूशियल इशू इन द जनरल इलेक्शन. और आने वाले इलेक्शन में यह करप्शन का मुद्दा वहां पे उठाया गया. सेवरल द कांग्रेस पार्टी वॉज डिफीटेड बिकॉज ऑफ दिस. ये करप्शन लगाने के कारण कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा. सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म द कोalition कॉल्ड द जनता दल. बहुत सारे अपोजिशन पार्टी एक आई और उन्होंने जनता दल नाम की एक पार्टी फॉर्म की गई. एंड विश्वनाथ प्रताप सिंह बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है वो अगले प्राइम मिनिस्टर बने. द पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग द रिजर्वेशन. फिर रिजर्वेशन देने की जो पॉलिसी थी फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, इज कंसिडर्ड टू बी हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन. विश्वनाथ प्रताप सिंह का सबसे बड़ा योगदान अगर कोई रहा तो ओबीसी को, जो बैकवर्ड क्लासेस को यानी ओबीसी को जो भी रिजर्वेशन देना है वो मुद्दा जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उठाया. दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन. He could not continue as prime minister due to internal differences in the party. फिर पार्टी में इंटरनल डिफरेंसेस आए और वो ज्यादा दिन तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बने. इन 1990 में चंद्रशेखर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. फिर चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने भारत के. His government was also short lived. उनकी भी सरकार बहुत कम चली चंद्रशेखर की. इन 1991 में ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन के वक्त द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन श्रीलंका में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलुम,
LTT बोलते हैं, असिसिनेटेड द राजीव गांधी। राजीव गांधी के फिर से यानी फिर वो इंदिरा गांधी जैसे उनकी भी हत्या की गई, राजीव गांधी की। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिकेड ऑफ 1980, 1980 के अंत में द अनरेस्ट जम्मू कश्मीर हैड बिगन। फिर जम्मू कश्मीर में बहुत सारा आंदोलन हुआ, बहुत सारे डिस्टर्बेंस आए। द टेररिस्ट एक्टिविटीज वेयर फोर्स इन कश्मीर। पंडित, कश्मीर में जो पंडित लोग रहते थे उनको आतंकवादी जो है परेशान करने लगे, उनको वहां से हकालने लगे। टू लीव द वैली, जम्मू कश्मीर को छोड़ने के लिए पंडितों को फोर्स किया गया, उनको तकलीफ देने लगे। दिस प्रॉब्लम ग्रीव सीरियसली डे बाय डे, और ये प्रॉब्लम दिन पे दिन और भी ज्यादा बढ़ रहा था और आज भी बढ़ रहा है। बट इट हैज टेकन द फॉर्म ऑफ टेररिज्म, और उसका परिणाम आखिरकार एक आतंकवादी में हुआ। यानी आज जिस तरह से सिचुएशन है वो शुरू से है, आज कुछ हद तक टू सम एक्सटेंट इट हैज बीन डिक्रीज, कम हो रही है, लेकिन पहले से ही वो सिचुएशन थी। द चेंजेस आफ्टर 1991, फिर 1991 के बाद किस तरह से चेंजेस हुए। द ईयर 1991 इज हेल्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के इतिहास में 1991 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, एज वेल एज इन इंडिया, भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी। द सोवियत यूनियन यानी रशिया डिसइंटीग्रेटेड इनटू सेवरल डिफरेंट स्मॉल कंट्रीज। रशिया के थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े हो गए, सोवियत यूनियन अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया। एंड द कोल्ड वॉर बिकेम टू एन एंड, और कोल्ड वॉर जो था रशिया बिटवीन द रशिया एंड द अमेरिका, इट हैज टू बी एंड, वो खत्म हो गया। जो कोल्ड वॉर अमेरिका और रशिया में चल रहा था वो भी खत्म हो गया। इन इंडिया द गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, फिर भारत में पीवी नरसिम्हा राव के अंतर्गत गवर्नमेंट फिर फॉर्म हो गई। पीवी नरसिम्हा राव बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। ही इनिशिएटेड मेनी चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी में उन्होंने बहुत सारे बदल किए पीवी नरसिम्हा राव ने। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द पीवी नरसिम्हा राव, राम जन्मभूमि एंड बाबरी मस्जिद मास्क इशू एट अयोध्या केम टू द फोर्थ फ्रंट। पीवी नरसिंह राव के वक्त ये जो मुद्दा था राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का, वो और भी फ्रंट में आ गया। इन द इलेक्शन कंडक्टेड बिटवीन द 1996 एंड 1999 में जो इलेक्शन कंडक्ट किया गया, नो पॉलिटिकल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। लोकसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, मेजोरिटी नहीं मिली। सो दिस रिजल्टेड इन 3 गवर्नमेंट्स। इसके कारण जो गवर्नमेंट बनी, इट हैज मेड द 3 गवर्नमेंट्स इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय पर वो गवर्नमेंट बनाई गई। दोज लीड बाय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, द प्राइम मिनिस्टर बिकेम द अटल बिहारी वाजपेयी। एचडी देवगौड़ा एंड इंद्र कुमार गुजराल, ये 3 प्राइम मिनिस्टर बने उस वक्त। वर अमोंगेस्ट देम, ये तीनों के तीनों उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बने। फाइनली इन 1999, आखिरकार 1999 में द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस केम टू पावर अंडर द फ्लैग ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। अंडर द फ्लैग ऑफ द भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम अगेन द इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर बने अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ट्राई टू एस्टैब्लिश डायलॉग बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया, भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति बनाने की बहुत कोशिश की अटल बिहारी वाजपेयी ने, बट वॉज नॉट सक्सेसफुल, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं बने। इंडिया कंडक्टेड द नंबर ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ द अटल बिहारी वाजपेयी। जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भारत ने बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए एंड डिक्लेयर्ड हरसेल्फ एज एन एटॉमिक पावर, और एटॉमिक पावर करके भारत को एक ताकत दी। 1919 में देयर वाज अनदर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 99 में फिर भारत पाकिस्तान में और एक बार युद्ध हुआ इन द कारगिल रीजन में, और द कश्मीर इशू के लिए। एंड इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन दिस वॉर, और फिर एक बार भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 6 and 7.
So in the next period we shall complete the lesson. Okay, you read again and again this lesson. It is very important. Okay, until then, see you tomorrow.